नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं मिसिंग नंबर का एक सवाल। तो दोस्तों हमारे पास एक सवाल है जिसके अंदर ये एक मिसिंग नंबर है, यानी ये एक लुप्त संख्या है। इसे हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसको ज्ञात कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास इस आकृति का पैटर्न पता चल जाए कि किस पैटर्न पर इस आकृति के अंदर संख्याएं लिखी जा रही है, वो पता चल जाए तो हम आसानी से इस संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो हम खोजेंगे इसका पैटर्न कि संख्याएं किस आधार पर लिखी जा रही है। अब दोस्तों हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति, ये चौथी पंक्ति है। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो चौथी पंक्ति की लाइनें हैं, चौथी पंक्ति की जो संख्याएं हैं, वो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति की संख्याओं से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो हमें ये तो पता चल गया कि पहली, दूसरी और तीसरी इन तीनों पंक्तियों की सहायता से चौथी पंक्ति का मान आएगा। अब कैसे आएगा वो हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जब मैं 7 को 8 से गुणा कर देता हूँ तो 7 8 56 होता है, और 56 में मैं जब 4 जोड़ देता हूँ तो आता है हमारे पास 60। मैंने यहाँ पर क्या किया, 7 और 8 यानी पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति की संख्या को गुणा कर दिया तो ये आ गया 56, और इसके अंदर मैंने ये जो 3 नंबर पंक्ति है इसकी संख्या मैंने जोड़ दी तो 56 और 4 हो गया 60। ये हमारा पैटर्न है। अब देखते हैं कि क्या ये पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है, क्योंकि सभी जगह होना चाहिए फॉलो। तो 9 के साथ गुणा, तो 9 9 में 81, फिर 81 के अंदर 9 जोड़ते हैं तो 81 और 9 होता है 90, यानी ये पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। अब इसी पैटर्न को यहाँ पर लगाएंगे और हमारी लुप्त संख्या का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर पैटर्न को लगाते हैं। तो पैटर्न क्या, अब यहाँ पर हम ये देखते हैं यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर x है। यहाँ पर संख्या को मैंने x मान लिया। अब यहाँ पर पैटर्न क्या है कि पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति की संख्याओं को गुणा कर दो, यानी 8 का और x का गुणा कर देना है। तो 8 का और x का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8x। फिर क्या करना है कि ये नीचे वाली संख्या यानी 3 नंबर पंक्ति वाली संख्या जोड़ दो, तो 8x में जोड़ देंगे 6 जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो नीचे वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी इतना करने पर हमारे पास 70 प्राप्त हो जाएगा, यानी 8x + 6 बराबर हो जाएगा 70। तो हमें तो x का मान चाहिए, तो 8x तो यहाँ पर आ जाएगा। ये प्लस का 6 है, बराबर से दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 70 - 6, क्योंकि कोई भी प्लस वाली संख्या बराबर से दूसरी साइड जाती है तो माइनस की हो जाती है। क्योंकि ये नियम होता है कि कोई भी संख्या बराबर से दूसरी साइड जाती है तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। अगर कोई संख्या बराबर से इस साइड गुणा में है और बराबर से दूसरी साइड जाती है तो भाग में चली जाती है। अगर माइनस में है तो दूसरी साइड जाती है तो प्लस में हो जाती है। तो यहाँ से 8x बराबर आ गया 70 - 6, कितना हो गया 64। अब यहाँ पर हमें तो x का मान चाहिए, तो 8x का मतलब क्या है, 8x का मतलब है 8 गुणा x, यानी दोनों गुणा में है। हमें तो 8 का मान चाहिए, हमें तो x का मान चाहिए। अब ये 8 गुणा में है, और कोई भी गुणा वाली संख्या जब बराबर से दूसरी साइड भेजते हैं तो वो भाग में चली जाती है। तो 8 को बराबर से दूसरी साइड भेजेंगे तो ये 64 के भाग में आ जाएगी, क्योंकि बराबर से इस तरफ तो गुणा में है, बराबर से दूसरी साइड जाएगी तो भाग में आ जाएगी। अब हम जानते हैं कि 64 के अंदर 8 का भाग देंगे तो ये जाएगा 8 बार, क्योंकि 8 अंटा होता है 64। तो x का मान आ गया हमारे पास 8। तो यहाँ पर जो हमारी मिसिंग नंबर है, जो लुप्त संख्या है, वो हो गई 8। अब एक बार इसकी जांच भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पैटर्न के अनुसार चेक करेंगे। पैटर्न क्या कहता है कि पहली पंक्ति की संख्या और दूसरी पंक्ति की संख्या को गुणा करो, तो 8 का 8 के साथ गुणा करेंगे तो 8 अंटा 64, और 64 में जोड़ देंगे ये नीचे वाली संख्या यानी 6। तो 64 और 6 होता है 70, और यही हमारा आंसर है। यहाँ पर भी 70 आ रहे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है वो आ गया हमारे पास 8। तो ये था हमारा आज का सवाल। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।